नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो ये क्या है, डेटा होता है। किससे रिलेटेड होता है? जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना हमारे ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे पैदा होना हो गया, मरना हो गया, मैरिज होगी, डाइवोर्स हो गया, या कोई बड़ी बीमारी हो जाता है किसी को, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, हेल्थ और डेवलपमेंट चेक करने के लिए किस लिए होता है? यूज़ होता है। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आता है? सारे बर्थ आता है, डेथ आता है, मैरेजेस आते हैं, डाइवोर्स आता है। डाइवोर्स हो गया मान लो किसी का, वो भी एक बड़ा इवेंट माना जाता है, या डिसीज़ हो गया, कोई भी डिसीज़ हो गई उसमें। ठीक है? तो वो भी एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है। ओके? अब उसके बाद करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ नर्सिंग में। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है नर्सेज़ की और हेल्थ वर्कर्स की? ये समझने में हेल्प करता है किस चीज़ को, कि जो कम्युनिटी की वो हेल्थ नीड्स क्या है? मान लो किस रेट से वो मर रहे हैं, किस रेट से वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है? तो उनकी हेल्थ नीड्स क्या है? मैटरनल केयर चाहिए, इन्फेंट की केयर चाहिए, या एल्डरली केयर चाहिए, किस ची टाइप की केयर चाहिए? तो इससे वो समझ पाते हैं जो भी नर्सेज़ हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके बाद है कि ये आइडेंटिफ़ाई करता है हेल्थ प्रॉब्लम्स को। मान लो जो भी अपनी किसी भी कम्युनिटी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है? कोई भी डिसीज़ ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है, तो उसको क्या कर पाते हैं? पहले से ही आइडेंटिफ़ाई कर पाता है। और क्या कर पाते हैं? इससे हम प्लान कर पाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने किसी पे हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर कर लिया है, पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, तो उसमें क्या है, उसकी उसकी प्लानिंग करने में आसानी रहती है। कोई मान लो उसके उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे पोलियो से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना था, ठीक है? मलेरिया से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है, आपको दिख रहा है अभी ये प्रॉब्लम चल रही है पूरी कम्युनिटी में, तो उससे रिलेटेड क्या आप नर्सेज़ या हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम्स पहले से ही बना सकते हैं। और क्या करते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं हेल्थ इंटरवेंशन को। जो भी हेल्थ इंटरवेंशंस होती है ना, उसको क्या कर सकते हैं? पहले अच्छे जो चल रही है, नहीं चल रही है, उसका क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जो भी अभी तक प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए हैं। और क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं बेसिक गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज़, ठीक है? ये जो गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, जो भी पूरी कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है, उसके लिए एक बेस तैयार करते हैं कि वो किस बेस पे बनाई जाएँगी। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा जो वाइटल स्टैटिस्टिशियन है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। अब उसके बाद आता है सोर्सेज़ क्या होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, कि हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है? जो भी डेटा हमें मिलता है ना, बर्थ का, डेथ का, किस कहाँ से मिलता है। एक तो होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है ना, जो बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होता है, वहाँ से लिया जाता है। या जस्ट आपको याद ही करने हैं, ठीक है? एक सेंसस डेटा होता है, जो भी हमारे जो जनगणना वगैरह होती है, वहाँ से मिलता है। सर्वेज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? जैसे नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसमें करा गया था। सर्वे में जो भी एनजीओज़ वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट कराती है, वहाँ से आप ये हमें डेटा मिलता है। हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कोई बच्चा पैदा हो, या क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हो गए, वहाँ से उनकी क्या है डिसीज़ वगैरह का पता लगता है। तो यहाँ से क्या है, सारे डेटा हमें मिल जाते हैं। या कोई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया जाता है कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर लो, तो आपका डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो वहाँ से भी हमारे क्या है, ये वाटर स्टैटिस्टिक्स हमें मिल जाते हैं। अब उसके बाद टूल्स कौन से यूज़ होते हैं वाटर स्टैटिस्टिक्स के लिए? सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसमें कई सारे, ठीक है? मैनुअल मेथड भी यूज़ होते हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये जहाँ पे कट करना पड़ेगा, ये इसका पार्ट नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं? जैसे एक्सेल हो गया, जो सिंपल एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस में आता है ना, एक्सेल होता है, उसके लिए डेटा यूज़ होते हैं। या हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, जैसे डेटाबेस होते हैं प्रॉपर। ओरेकल का डेटाबेस हो गया, जैसे ओरेकल का तो काफ़ी हाई-फाई, अगर आपको डेटा रखना है, बहुत सारा डेटा रखना है, तो ओरेकल का डेटा यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है? DB2 हो गया आईबीएम का, ऐसे कई सारे डेटाबेस होते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारे जो नर्सिंग के उन लैंग्वेज में बोले तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं हम। ठीक है? ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। या फिर मैनुअल मेथड भी होते हैं, जैसे पेपर बेस्ड रजिस्टर हो गए, जैसे रजिस्टर में हम मान लो अपने सेव करके, जो पहले होता है मैनुअल वर्क में, ठीक है? रजिस्टर लगा दिए जाते हैं, तो उनमें क्या था, सारे पेशेंट वगैरह का नाम जो भी है, पेशेंट हो गया, जो पैदा हुआ है, कोई कोई किसी की डेथ हुई, सारे रजिस्टर में क्या लिखा जाता था। या कम्युनिटी सर्वेज हो गए, वहाँ पे भी से भी हमें डेटा मैनुअली मिल जाता है। अब उसके बाद की वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते कौन-कौन से हैं, ठीक है? इंडिकेटर्स होते कौन-कौन से हैं, ये है मेन टॉपिक जी, ठीक है? एक तो होता है क्रूड बर्थ रेट। अब इसकी डेफिनेशन सही से याद समझ लेना, और उसकी इंपॉर्टेंस भी सही से समझ लेना, कौन-कौन सी होती है, ठीक है? जो इसके फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे कि फ़ॉर्मूला इसके कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है बर्थ रेट आता है, ठीक है? ये कौन सा है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर ईयर, मतलब 1 साल में 1000 लोगों पे कितने लोग नए पैदा हुए हैं, ठीक है? कितने ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं 1000 बंदों पे, ठीक है? उसको क्या कहेंगे हम? बर्थ रेट। मान लो किसी भी जगह की पॉपुलेशन है, वहाँ पे
2-3 लाख बंदे रहते हैं, तो 1000 बंदों पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं वहाँ पे 1 साल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? बर्थ रेट कहेंगे। ये क्या दिखाता है हमारा? पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखाता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी चल रही है। ठीक है? मान लो 1 लाख पे 1000 बच्चों पे 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 20% की सॉरी 2% की रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रही है वो पॉपुलेशन। उसके बाद है डेथ रेट कितनी है, ठीक है? डेथ रेट अगला कौन सा होता है? डेथ रेट इंडिकेटर। ये क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, ठीक है? 1000 लोगों पे, जैसे बर्थ का था ना, ऐसे ही डेथ का 1000 लोगों पे कितने लोगों की क्या मृत्यु हो रही है 1 साल के अंदर। इसको क्या कहेंगे हम? डेथ रेट, क्रूड रेट, डेथ रेट। ये कौन सा होता है? इंडिकेटर करती है किस चीज़ की? ओवरऑल हेल्थ की, जो कम्युनिटी है उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी चल रही है, वो सही से जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रही है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आ गई। तो ये ओवरऑल जो हेल्थ होती है ना, उसी को क्या करती है? इंडिकेट करती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं 1 साल से कम की उम्र के, उनको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है? डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर कितने इन्फेंट्स की डेथ होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 बच्चे मान लो पैदा हुए हैं 1 साल के अंदर, ठीक है? तो 1 साल के से छोटे जितने भी बच्चों की डेथ होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करती है? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैटरनल जो हेल्थ है, मतलब जो जच्चा है, उसकी मतलब हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, जो बच्चा है उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? ये कौन-सी होती है? ये होती है हमारी जच्चा की, जो माताएँ होती हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट को शो करती है। मतलब डेथ ऑफ मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मदर्स की प्रेगनेंसी में कितनी मदर्स की प्रेगनेंसी में डेथ होती है, ठीक है? बच्चा पैदा करते हुए, या और कितनी 1 लाख बर्थ्स में। मतलब 1 लाख बर्थ्स को हम यहाँ पे लिया जाता है। पहले तो हम क्या लेते हैं, हज़ार-हज़ार ले रहे हैं सब में। इसमें क्या कहते हैं 1 लाख बर्थ लेते हैं हम, ठीक है? उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान कितनी माताओं की डेथ हुई है, उसको हम क्या करते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये क्या बताती है? ये क्वालिटी बताती है हमारी किस चीज़ की? मैटरनल केयर की, कि हमारे जो जच्चा है उसकी केयर के बारे में कितना ध्यान रखा जा रहा है, उसकी क्वालिटी को ये शो करती है। उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या है? एवरेज ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब कितने साल लगभग, जैसे 1000 बंदे हैं, कोई 50 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, तो एक एवरेज निकाली जाती है इन सबकी। वो कितने मान लो 65 आ गई, तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी? 65 है, जो अभी इतनी के आसपास चल रही है, 50 के आसपास, 52 के आसपास ये शायद, ठीक है? मेजर करती है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को, ठीक है, कि पूरा हेल्थ स्टेटस कैसा है पूरे कंट्री का, इसको क्या करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जापान की है शायद, 82 के आसपास भी चले जाते हैं वहाँ पे तो लोग आराम से, ठीक है? इतनी एवरेज रहती है मतलब वहाँ पे, ठीक है? ये हो गए हमारे, क्या हो गए? वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटर्स हो गए। अब उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, इसमें मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का रोल क्या होता है, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है? एक तो क्या करते हैं? कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करने के लिए इनका हमारी नर्सेज काम आती है, जैसे रिकॉर्ड बर्थ हो गए, ठीक है? डेथ्स हो गई या डिसीज हो गई कम्युनिटी में, तो ये कहाँ से मिलता है? हमें नर्सेज से ही मिलता है, ठीक है? एनालाइज़ करती है डेटा को, पैटर्न को देखती हैं कि किस टाइप से कोई बीमारी फैल रही है। मान लो कोई फ्लू फैल रहा है, ठीक है, विंटर के दौरान, तो क्या करते हैं? पैटर्न को एनालाइज़ करते हैं कि किस-किस तरीके से फैल रहा है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? एक्ट उस पे क्या करा जाता है? एक्ट किया जाता है। फिर क्या करते हैं? एक्ट ऑन डेटा, मतलब जो भी डेटा निकला है ना यहाँ पे एनालाइज़ करके, उससे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। ठीक है? वर्क विद लोकल लीडर्स के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं, ताकि उनको हेल्थ इश्यूज़ बताते हैं। वो भी ये हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे और उसके बारे में हमें काम करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लो कोई बीमारी आ गई है, ठीक है? उसको डिसीज़ रेट बढ़ गई है, ठीक है? तो क्या करेंगे? वैक्सीनेशन ड्राइव्स क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ताकि हाई डिसीज़ रेट को क्या करते से कंट्रोल किया जा सके। और क्या है? एजुकेट करती हैं, फैमिलीज़ को क्या करते हैं? टीच करती हैं अबाउट हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्या होता है? रोल होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ का। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएन नर्सिंग। अगर इसको किसी को नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी फॉर्मेट में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना यार, मैं आपको कमेंट रिप्लाई कर दूँगा, उसके मतलब लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनाना, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं।